सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू विद नेक्स्ट कंटिन्यूटी। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से साइकिल को परमुटेशन में लिखना है। तो उसके आगे कंटिन्यूटी में चलते हैं। अब आगे नेक्स्ट नोट फॉर्म रिजल्ट है, अ साइकिल डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ इट्स एलिमेंट्स प्रोवाइडेड देयर साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट चेंज्ड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हेयर। क्या बोल रहा है कि ये आपको एक साइकिल दे रखी है, बोलता है कि साइकिल में अगर आप एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, अ साइकिल डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ इट्स एलिमेंट्स प्रोवाइडेड देयर साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट चेंज्ड। मतलब साइक्लिक ऑर्डर को फ़र्क ना डालते हुए अगर एलिमेंट्स की पोजीशन को चेंज करें तो उस साइकिल को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे साइकिल है 1 2 3 4, 1 गोज़ टू 2, साइकिल कैसी है 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1। तो ये साइकिल 1 से स्टार्ट हुई है, तो बोलता है इस साइकिल को हम 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, पर ऑर्डर में ब्रेक नहीं आना चाहिए। ऑर्डर में ब्रेक नहीं आना चाहिए, मतलब 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1, तो 1 गोज़ टू 2, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं वापस पहुँचना है। तो 2 गोज़ टू 3, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2। और अगर इसको आप 3 से स्टार्ट करते हैं तो 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, मतलब जहाँ से चले वहीं वापस पहुँचना है। इवन 4 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। 4 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि इस साइकिल को हम इतने तरीकों से लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसके ऑर्डर को फर्क ना पड़े। ऑर्डर मीन्स जैसे मैंने लिख दिया, पहले तो आगे 1 गोज़ टू 2, 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4, और अगली बारी मैंने लिख दिया 2 गोज़ टू 4 सीधा ही, 3 खा लिया बीच में। तो दिस विल इफेक्ट द ऑर्डर ऑफ द साइकिल। सीधा 2 से 4 नहीं जा सकते, आपको 3 की हेल्प से जाना पड़ेगा। 2 से 3 जाना पड़ेगा, 3 से फिर 4 जाएंगे आप। तो अगर बीच में कोई एलिमेंट आप मिस कर जाते हैं तो उस केस में वो आपका ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, और ऑर्डर ख़राब होने की वजह से वो साइकिल आपका नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि किसी भी साइकिल को हम डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं, बशर्ते कि उन एलिमेंट्स के ऑर्डर को कोई फर्क ना पड़े, मतलब जो एलिमेंट जिस पोजीशन में वहीं रहे। तो जब 2 से स्टार्ट किया 2 3 4 1 2, 3 से स्टार्ट किया 3 4 1 2 3, 4 से स्टार्ट किया तो 4 1 2 3 4, मतलब वो साइकिल आपका कंप्लीट रहना चाहिए। और इसको बड़ी सिंपल भाषा में अगर अंडरस्टैंड करना तो एक सर्कल बना लो, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4। तो साइकिल कैसे बन रहा है 1 2 3 4 1, 2 से स्टार्ट किया 2 3 4 1 2, 3 से स्टार्ट किया 3 4 1 2, बन रहा है ना अपने आप। 4 से स्टार्ट किया तो 4 1 2 3, मतलब जिस एलिमेंट से स्टार्ट करना है उसी के ऊपर वापस पहुंचना है, और मिसिंग नहीं होनी चाहिए आपके बीच में, कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। तो इस तरह का जो सिस्टम होगा उसको बोलते हैं हम कि साइकिल को वी कैन राइट इन डिफरेंट वेज। जैसे 1 2, सॉरी कॉमा तो नहीं आता है इसमें, जैसे 1 2 ले लिया मैंने, आल्सो 1 2 इज इक्वल टू 2 1, 1 2 लिखो 2 1 लिखो की बात है। 1 2 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1, 2 गोज टू 1, 1 गोज टू 2, तो 1 2 लिखो या 2 1 लिखो की बात है। 2 3 लिखो या 3 2 लिखो की बात है। कॉमा नहीं हुआ यहाँ बीच में, कॉमाज नहीं होते हैं इसके बीच में। उसके बाद बात आई ट्रांसपोजिशंस की, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर नाउ। ट्रांसपोजिशंस क्या होती हैं? अ साइकिल ऑफ लेंथ 2, ये एक ऐसी साइकिल होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ 2 ही होती है। लेंथ 2 का मतलब इसकी जो भी साइकिल होगी उसमें 2 एलिमेंट होंगे, इज कॉल्ड आ ट्रांसपोजिशन। जैसे 2 3 3 2 1 2 2 1, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। एक ऐसी साइकिल जिसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ 2 होगी। इफ द ट्रांसपोजिशन 2 3, ये कॉमन ही बीच में, 2 3 इज अ परमुटेशन। अब इस ट्रांसपोजिशन को आप परमुटेशन में लिखना चाहते हैं, इज अ परमुटेशन ऑफ डिग्री 3, फिर वही बात आ गई, मतलब 2 एलिमेंट की ट्रांसपोजिशन को आप 3 डिग्री की परमुटेशन में लिखना चाहते हैं। तो 3 डिग्री की परमुटेशन का मतलब क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे, 1 2 3 ऑन एस इक्वल 1 2 3। देन द कॉरस्पॉन्डिंग परमुटेशन विल बी, तो कॉरस्पॉन्डिंग परमुटेशन कैसे होगी, 2 गोज टू 3, 2 गोज टू 3 एंड रिवर्स 3 गोज टू 2। तो बचा क्या, जो बाकी बचा उसको एज इट इज लिख देंगे, बिकॉज दिस इज ए ट्रांसपोजिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स ओनली, एंड वी वांट टू राइट द परमुटेशन ऑफ दिस ट्रांसपोजिशन इन 3 डिग्री। तो 3 डिग्री में क्या होगा, 2 3 ऑलरेडी है, 1 ले लिया हमने, 1 2 3, तो 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 2, 1 गोज टू 1। उसके बाद एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 1, जिसकी मैं बात पहले कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिस भी साइकिल की लेंथ 1 होगी उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी परमुटेशन, विल रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी परमुटेशन।
आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल एलिमेंट 1 ले लिया मैंने, 2 3 4 तीन एलिमेंट की ये एक साइकिल ले ली और सिंगल एलिमेंट की एक साइकिल ले ली। तो सिंगल एलिमेंट की साइकिल से किसी भी साइकिल को मल्टीप्लाई करें तो वो साइकिल एज इट इज़ वापस आ जाती है। रीज़न बिहाइंड दिस इज ट्रीटेड एज आइडेंटिटी परमुटेशन। और आइडेंटिटी परमुटेशन या सिंपल दिस इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत क्या होती है, ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन में, ग्रुप की डेफिनेशन मैंने बताया था आपको। आइडेंटिटी एलिमेंट की खासियत क्या होती है, उसको ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ एसोसिएट करो, वही एलिमेंट वापस आना चाहिए, वो होता है आइडेंटिटी। तो सिंगल एलिमेंट की साइकिल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ आइडेंटिटी परमुटेशन। उसके बाद डिसजॉइंट साइकिल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। टू साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट। अब दो साइकिल डिसजॉइंट होंगी कब, इफ दे हैव नो सिंबल्स कॉमन। वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। आपने कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फटाफट चेक करना है कि जो साइकिल्स आपको दे रखी हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1 3 5, दूसरी साइकिल है 2 6 8 9। इसके एलिमेंट यहाँ नहीं है, इसके एलिमेंट यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ 1 3 5 है तो 1 3 5 में से कोई भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है। 2 6 8 9 इनमें से कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है। अगर एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन हो गया तो दैट दे आर नॉट अ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो डिसजॉइंट साइकिल में क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके जो हैं वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट होना चाहिए, मतलब कॉमन नहीं होना चाहिए कोई भी। आर डिसजॉइंट साइकिल्स। बट 1 3 4 2 3 5 6, देखो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 इज कॉमन इन बोथ द साइकिल्स, सो दीज साइकिल्स आर नॉट डिसजॉइंट। वेरी सिंपल। अब है मजेदार चीज़, इसको मैं दो तरीकों से एक्सप्लेन करूंगा और आप कोशिश करें कि दोनों तरीके अगर आप करवाएं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो एक तरीका फिर आप पकड़ लेंगे। ठीक है जी। एक तो डायरेक्ट साइकिल्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर वो तरीका आप सीख जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। अगर वो ना सीख पाएँ तो फिर पहले साइकिल्स को परमुटेशन में कन्वर्ट करो और परमुटेशन में कन्वर्ट करके फिर उनको मल्टीप्लाई करो, बट दैट इज़ ए क्वाइट लेंथी प्रोसेस। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट साइकिल्स को मल्टीप्लाई करना सीख जाते हैं तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो आप सीख जाएं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। नहीं तो फिर आपको पहले साइकिल को परमुटेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उन परमुटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइकिल्स, अब दो साइकिल्स की गुणा कैसे करनी है आपने, देखो ज़रा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू साइकिल्स इज गिवन बाई द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द परमुटेशंस रिप्रेजेंटेड बाई दैम। बेसिकली तो डेफिनेशन यही है कि आपने दो साइकिल्स को आपस में गुणा करना है, तो आपने क्या करना है, पहले उन दोनों साइकिल्स को परमुटेशन में कन्वर्ट करना है। परमुटेशन में कन्वर्ट करने के बाद फिर उन परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और परमुटेशन को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक साइकिल ले ली मैंने ये 3 एलिमेंट्स की, एक साइकिल ले ली मैंने ये 4 एलिमेंट्स की। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो भी बोल रहा हूँ। जब आप दो साइकिल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि उन दो साइकिल्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, जो एस सेट के एलिमेंट होते हैं, क्योंकि हम एस सेट के एलिमेंट के अनुसार ही परमुटेशन सेट तैयार करते हैं। ध्यान रखना है, परमुटेशन एलिमेंट्स तैयार करते हैं। इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है। पहले तो आपने ये देखना है कि जिन साइकिल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, जिन साइकिल्स को आपने मल्टीप्लाई करना है उन दोनों साइकिल्स में मिला के टोटल नंबर कितने हैं। देखो जरा 1 2 3 4 5 6, तो 1 कॉमन है दोनों में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए 6। बी टू साइकिल्स रिप्रेजेंट परमुटेशंस ऑफ डिग्री 6। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 6, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतनी डिग्री की इन दोनों को गुणा करके परमुटेशन बनेगी। साइकिल्स रिप्रेजेंट्स परमुटेशन ऑफ डिग्री 6 ऑन एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, यहाँ कॉम आएगा। तो ये 6 एलिमेंट जो कि इस एस सेट के हैं, ये एस सेट के एलिमेंट होंगे हमेशा, जिसकी हेल्प से हम अब परमुटेशन तैयार करेंगे। ठीक है। तो करना कैसे, आपने क्या बोला मैंने, इन साइकिल्स को पहले कन्वर्ट करना परमुटेशन में। तो परमुटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो आपको साइकिल दे रखी है आप देखेंगे दोनों साइकिल्स को मिला के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए ये, तो वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहली साइकिल के लिए भी पूरी तरह से यूज होंगे और दूसरी साइकिल के लिए भी पूरी तरह से यूज होंगे। ये मैं तरीका बता रहा हूँ अगर साइकिल्स को परमुटेशन में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ढूंढे वो तमाम नंबर्स पहली साइकिल के लिए भी यूज होंगे और दूसरी साइकिल के लिए भी यूज होंगे। ठीक है जी। उसके बाद फिर आप पहली साइकिल को आपने परमुटेशन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 गोज टू 2, ये आ गया 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 1।
ठीक है जी। बाकी बचा 4, 4 यहाँ पर है नहीं है, जो एलिमेंट यहाँ मिस होगा वो एज इट इज़ आएगा, 4 गोज़ टू 4, 5 भी यहाँ नहीं है, 5 गोज़ टू 5, 6 भी यहाँ नहीं है, 6 गोज़ टू 6। तो ये बन गई परमुटेशन इस साइकिल की। अगर इसमें एलिमेंट मिस हैं, इसमें एलिमेंट मिस हैं, तो जो मिसिंग एलिमेंट हैं वो एज इट इज़ आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेंगे। उसी तरीके से सेकंड साइकिल में फिर वही, पहले तो आपने 6 के 6 एलिमेंट ऊपर लिख दिए, 5 गोज़ टू 6, 5 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 4, 6 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 1, 4 गोज़ टू 1, फिर 1 गोज़ टू 5, तो 1 गोज़ टू 5। इनको लिख लिया। बाकी जो बचे, बाकी कौन बचा, 2 बचा, 3 बचा, तो 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 गोज़ टू 2, 3 यहाँ पर नहीं है, 3 गोज़ टू 3। अब आपने इन दो परमुटेशन को गुणा करना है, ठीक है। तो दो परमुटेशन को गुणा करने के लिए फिर वही जो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो यहाँ पर एज इट इज़ लिखेंगे फर्स्ट रो में, ऑलवेज फॉर एवरी कैलकुलेशन। सेकंड रो जो आएगी वो आएगी फिर कंपोजिशन में, कैसे आएगी, 1 गोज़ टू 2, पहली परमुटेशन पकड़ी पहले, 1 गोज़ टू 2, 1 किसको गया, 2 को गया, और ये 2 फिर ढूंढना अपनी सेकंड साइकिल में, सेकंड परमुटेशन में। ये 1 की इमेज बन गई 2, ये जो एलिमेंट आया इसको अब ढूंढना अपने सेकंड उसमें, तो 2 गोज़ टू 2, तो 1 गोज़ टू 2, 1 गोज़ टू 2, फिर 2 गोज़ टू 3, यहाँ 2 गोज़ टू 3, फिर ये 3 यहाँ देखना है यहाँ पे कहाँ है, 3 गोज़ टू 3, तो 2 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, यहाँ पर 3 गोज़ टू 1, फिर ये 1 यहाँ ढूंढना है, 1 गोज़ टू 5, इसका 3 गोज़ टू 5, तो 3 गोज़ टू 5, 4 गोज़ टू 4, तो ये 4 अब यहाँ ढूंढना, 4 गोज़ टू 1, तो 4 गोज़ टू 1 ये आ गया, 5 गोज़ टू 5, ये 5 आप यहाँ ढूंढना, 5 गोज़ टू 6, तो इसका 5 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 4, 6 गोज़ टू 4। तो इसका मतलब इन दो साइकिल को मल्टीप्लाई करके ये आई परमुटेशन। ये तो तरीका आया आपका कि आपने साइकिल्स को परमुटेशन में कन्वर्ट किया और फिर परमुटेशन को गुणा करके लिख दिया। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेन अगर आप ये तैयार कर सकें, घर में प्रैक्टिस कर सकें, डायरेक्ट साइकिल को मल्टीप्लाई करके परमुटेशन लिखनी है। डायरेक्ट साइकिल को मल्टीप्लाई करके परमुटेशन लिखनी कैसे लिखनी, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात। जब आपने दो साइकिल को गुणा करके सीधी परमुटेशन लिखनी है तो पहले तो देख लेना कि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो बाकी पहला प्रोसीजर तो सेम है शुरू का। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, वो तमाम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहली रो में आ जाएंगे, पहली रो में आ गए। फिर उसके बाद 1 गोज़ टू 2, ध्यान से देखना जरा, यहाँ 1 गोज़ टू 2, फिर सेकंड साइकिल में ढूंढना है कि 2 है कि नहीं है। ये 1 जिसको गया, ये 1 जिस एलिमेंट को गया वो एलिमेंट आपको सेकंड साइकिल में ढूंढना है। अगर तो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो एलिमेंट एज इट इज लिख देना है। इसमें नहीं है तो इसका 2 गोज़ टू 2, यहाँ 1 गोज़ टू 2, 2 यहाँ पर मिसिंग है, अगर मिसिंग है तो जो मिसिंग एलिमेंट होगा उसका मतलब दैट गोज़ टू सेम एलिमेंट, तो 2 गोज़ टू 2, तो इसका 1 गोज़ टू 2, 1 गोज़ टू 2। फिर फर्स्ट साइकिल में 2 गोज़ टू 3, फर्स्ट साइकिल में 2 गोज़ टू 3, सेकंड साइकिल में फिर 3 ढूंढना है, और सेकंड साइकिल में 3 आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, सेकंड साइकिल में 3 नजर नहीं आ रहा, 3 नजर नहीं आ रहा, 3 गोज़ टू 3, तो इसका मतलब 2 गोज़ टू 3, 2 गोज़ टू 3। फिर 3 गोज़ टू 1, फर्स्ट साइकिल में 3 गोज़ टू 1, फर्स्ट साइकिल में 3 गोज़ टू 1, 3 गोज़ टू 1, अब सेकंड साइकिल में 1 ढूंढना है, 3 चला गया 1 को, अब 1 देखना किसको जा रहा है, सेकंड साइकिल में 1 नजर आ रहा है, 1 गोज़ टू 5, लास्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट को जाता है, लास्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट को जाता है, पता है आपको। तो 3 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 5, तो 3 गोज़ टू 5, ये आ गया 3 गोज़ टू 5। क्लियर हो गया। अब इस साइकिल में 4 नहीं है, 4 नहीं है, इसका 4 गोज़ टू 4, जो नहीं है वो एज इट इज होता है, जो नहीं है, जो एलिमेंट मिसिंग है वो हमेशा आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है। तो इस साइकिल के अंदर 4 गोज़ टू 4, इस साइकिल के अंदर 4 गोज़ टू 4, और इस साइकिल के अंदर 4 गोज़ टू 4, तो फिर ये 4 यहाँ ढूंढना है, यहाँ पे किसको जा रहा है, ये 4 गोज़ टू 1, 4 गोज़ टू 1, तो 4 गोज़ टू 1, तो यहाँ गया 4 गोज़ टू 1। फिर दोबारा इस साइकिल के अंदर 5 भी नहीं है, तो 5 गोज़ टू 5, अब इस साइकिल के अंदर देखना 5 किसको जा रहा है, यहाँ 5 गोज़ टू 5, यहाँ 5 जा रहा है 6 को, तो 5 गोज़ टू 6, 5 गोज़ टू 6। फिर इस साइकिल के अंदर 6 गोज़ टू 6, क्योंकि 6 भी यहाँ नहीं है, 6 गोज़ टू 6, और इस साइकिल के अंदर 6 किसको जा रहा है, 6 जा रहा है 4 को, 6 गोज़ टू 4, तो 6 गोज़ टू 4। सो दिस इज द वे हाउ टू मल्टीप्लाई द साइकिल्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो साइकिल के अंदर एलिमेंट्स हैं वो तो आप ढूंढ लेंगे, उसके अलावा जो एलिमेंट मिसिंग है वो एज इट इज रखेंगे। जैसे यहाँ पर 4 में 4 गोज़ टू 4, 5 गोज़ टू 5, 6 गोज़ टू 6, ये आपको दिमाग में सोचना है। फिर उसके हिसाब से आपने अगली साइकिल में वो एलिमेंट ढूंढना है। जैसे 3 गोज़ टू 1, यहाँ पर 3 गोज़ टू 1 है, तो फिर यहाँ 1 देखना, 1 किसको जा रहा है, ये 1 जा रहा है 5 को, 3 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 5, तो 3 गोज़ टू 5। जैसे यहाँ पर 4 गोज़ टू 4, क्योंकि 4 यहाँ पर नहीं, 4 गोज़ टू 4, फिर अगली साइकिल में 4 देखना है किसको कौन जा रहा है, तो 4 गोज़ टू 1,
आगे हो जाए 5 गोज टू 6, 6 गोज टू 4, 4 गोज टू 1, 1 गोज टू 5, तो 4 गोज टू 4, 4 गोज टू 1, तो 4 गोज टू 1। जैसे यहाँ पर 5 लिया मैंने, 5 इसमें नहीं है तो 5 गोज टू 5, फिर इसमें देखना 5 गोज टू 6, तो 5 गोज टू 6 लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इन दो साइकिल के द्वारा मल्टीप्लाई करके ये परमुटेशन आ गई। अब इस परमुटेशन को फिर साइकिल में कन्वर्ट करना है। इस परमुटेशन को फिर साइकिल में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, देखो जरा, 1 गोज टू 2, जहाँ से चले, जरूरी नहीं 1 से चलना, आप 2 3 4 किसी से भी चल सकते हैं, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। अगर इसको 2 से स्टार्ट करेंगे तो बनेगी 2 गोज टू 3, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 5, 5 गोज टू 6, 6 गोज टू 4, 4 गोज टू 1 एंड 1 गोज टू 2, अपने आप ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 3, 3 गोज टू 5, 5 गोज टू 6, 6 गोज टू 4, 4 गोज टू 1, तो 4 गोज टू 1। तो इस परमुटेशन की जो साइकिल बनी वो ये बनी। दिस इज द साइकिल ऑफ 6 लेंथ। लेंथ का मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट, इन द साइकिल। ठीक है जी, उसका नोट नंबर 9, इफ एफ एंड जी आर टू डिसजॉइंट साइकिल्स, अगर एफ और जी दोनों डिसजॉइंट हैं तो उस केस में कॉम्यूटेटिविटी होल्ड करेगी। इफ एफ एंड जी बोथ आर डिसजॉइंट देन एफ जी इज इक्वल जी एफ ऑलवेज माइंडेड। ये आगे थ्योरम भी आएगी, हम प्रूव भी करेंगे इसको। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स इज कॉम्यूटेटिव। अगर साइकिल्स डिसजॉइंट हैं तो प्रोडक्ट इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। अगर साइकिल आपकी इन जनरल हैं तो दे मे बी कॉम्यूटेटिव, दे मे नॉट बी कॉम्यूटेटिव। उसका इन्वर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, इन्वर्स ऑफ परमुटेशन तो मैंने बता दी सीधी, क्या करना, रोज को आपस में इंटरचेंज करना है। लेकिन साइक्लिक परमुटेशन है तो साइक्लिक परमुटेशन में इन्वर्स कैसे निकालेंगे, द इन्वर्स ऑफ ए साइक्लिक साइकिल, इन्वर्स ऑफ ए साइकिल इज गिवन बाई इट्स एलिमेंट्स इन द रिवर्स ऑर्डर। और अगर साइकिल का आपने इन्वर्स लिखना है, जैसे साइकिल आपको दे रखी है 1 2 3 सोन अप टू एन, तो इस साइकिल का इन्वर्स होगा उल्टा, यहाँ से चलेंगे 1 2 3 सोन अप टू एन को लिखेंगे एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, 3 2 1। मतलब जो आपको साइकिल दे रखी है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। तो साइकिल का जो रिवर्स ऑर्डर होगा दैट इज द इनवर्स ऑफ द साइकिल। उसका वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन, इनवर्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन, इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। इफ एफ एंड जी आर टू साइक्लिक परमुटेशंस, अगर एफ और जी साइक्लिक परमुटेशंस हैं तो उस केस में एफ जी होल इनवर्स ऑलवेज इक्वल टू जी इनवर्स इनटू एफ इनवर्स। सेम रिजल्ट है जो आप स्टैंडर्डाइज रिजल्ट कई जगह देख चुके हैं, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर एफ और जी दो साइकिल्स हैं तो इनके लिए भी सेम रिजल्ट होल्ड करता है, एफ जी होल इनवर्स इक्वल टू जी इनवर्स एफ इनवर्स। मतलब एफ और जी को गुणा करो, गुणा करके उसका इनवर्स निकालो, इंडिविजुअल एलिमेंट्स के इनवर्स लगा के गुणा करके सेम आएगा। इफ़ एफ एंड जी आर डिसजॉइंट, अगर ये डिसजॉइंट हैं तो उस केस में एफ जी होल इनवर्स एंड जी एफ होल इनवर्स में कोई फर्क नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि अगर साइकिल डिसजॉइंट हैं तो एफ जी और जी एफ दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगर एफ और जी डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो एफ जी इनवर्स लिखो या जी एफ होल इनवर्स लिखो या एफ इनवर्स जी इनवर्स लिखो या जी इनवर्स एफ इनवर्स लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। उसका नेक्स्ट नोट फॉर्म रिजल्ट, अभी तक बेसिक ही चल रहा सारा, ये प्रीवियस वीडियो भी बेसिक्स में निकल गया था, ये भी मेरे को लग रहा है बेसिक्स में निकल जाएगा। एवरी परमुटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। ठीक है जी, ये हालांकि मैं पीछे बातें कर चुका हूँ। बोलता किसी भी परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल की गुणा में लिख सकते हैं। जैसे ये परमुटेशन दे रखी है आपको ऑफ 9 डिग्री, तो इस परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल की गुणा में लिख सकते हैं। जैसे 1 गोज टू 2, 1 टू 2, 2 टू 3, 3 टू 1, ये बन गया एक साइकिल। 4 टू 4, ये बन गया दूसरा साइकिल, सो कॉल्ड आइडेंटिटी परमुटेशन। इसको लिखो ना लिखो इसको कोई फर्क नहीं है। उसके बाद 5 टू 8, 5 टू 8, फिर 8 को देखना आगे, 8 7, 8 7, 7 7 9, 7 9 और 9 5, 5 8, 8 7, 7 9, 9 5, यहाँ से चले वहीं वापस 5 से चले तो 9 गोज टू 5, ये आ गया, ये आ गई दूसरी साइकिल। और एक साइकिल बची 6 टू 6, ये आ गया 6। तो सारे एलिमेंट भी देख रहे हैं आपने, 9 के 9 एलिमेंट इंक्लूड हो गए। तो ये जो परमुटेशन है, ये जो परमुटेशन है इसको आपने डिफरेंट डिफरेंट डिसजॉइंट या डिफरेंट साइकिल्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। किसी भी परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल्स की गुणा में लिख सकते हैं, किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल्स की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। सारी साइकिल्स डिसजॉइंट है, किसी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है।
उसके बाद आया नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इवन एंड ऑड परमुटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। इवन एंड ऑड परमुटेशंस। अ परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन, बोलता कि कोई भी परमुटेशन इवन कहलाएगी इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ट्रांसपोजिशंस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशंस लिखते कैसे हैं। फिर दूसरी बात कि हाउ टू चेक वेदर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर इवन और नॉट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ परमुटेशन इज सेड टू बी एन इवन परमुटेशन इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। बोलता है अगर किसी भी परमुटेशन को आप इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकें तो वो परमुटेशन कहलाएगी इवन परमुटेशन, पहली बात। दूसरी बात, ट्रांसपोजिशन की बात हमने शायद लास्ट वीडियो में की थी। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ट्रांसपोजिशन होती है एक ऐसा साइकिल जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट होते हैं, मतलब दिस इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 ओनली, अदरवाइज इट इज सेड टू बी ऑड परमुटेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हो गया, सिंपल भाषा में अगर बात करें, बोलता है कि अगर किसी भी परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकें तो वो परमुटेशन कहलाएगी इवन, और अगर ऑड ट्रांसपोजिशंस की मल्टीप्लिकेशन में लिखें तो वो परमुटेशन कहलाएगी ऑड। If a permutation is expressed as product of transpositions, then the number of transpositions is either always even or always odd. ओके हमने बात की अभी ट्रांसपोजिशन की। देखो आपको ये एक परमुटेशन दे रखी है, परमुटेशन में साइकिल दे रखी है। साइकिल का मतलब परमुटेशन अभी देख लिया आपने, हर एक साइकिल को हम परमुटेशन में लिख सकते हैं, हर एक परमुटेशन को हम साइकिल में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी परमुटेशन को अगर आप इवन ट्रांसपोजिशंस की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकें ऐसे बोल लो, या किसी भी साइकिल को इवन ट्रांसपोजिशंस की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकें तो वो साइकिल या वो परमुटेशन कहलाएगी इवन परमुटेशन। चलने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोजिशन लिखी कैसे। जैसे मैंने 3 एलिमेंट लिए, ये 3 एलिमेंट उठाए मैंने, तो इन 3 एलिमेंट की ट्रांसपोजिशन कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे? आप पहले एलिमेंट को फिक्स करेंगे, जैसे मैंने 1 को फिक्स किया तो ट्रांसपोजिशन एक आएगी 1 2 1 2, फिर आएगी 1 3, ये है ट्रांसपोजिशन 1 2 1 3, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। किसी भी साइकिल की ट्रांसपोजिशन कैसे लिखनी है, जैसे मैंने साइकिल ले ली A1 A2 सो ऑन AN, ये एक साइकिल ली मैंने, तो इस साइकिल की ट्रांसपोजिशन होगी A1 A2 इंटू A1 A3 इंटू सो ऑन A1 AN। एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे आप ट्रांसपोजिशन लिखने के लिए, किसी भी एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे, जैसे पहले एलिमेंट को फिक्स कर लो, सबसे बड़ी रहता है, सबसे पहले एलिमेंट को फिक्स करो और उसको सबके साथ अपडेट कर दो, A1 से A2 A1 से A3 A1 से A4 A1 से A5 A1 से A6 एंड सो ऑन। तो ये बनेगी ट्रांसपोजिशंस। तो इस साइकिल में ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स n थे, इन n एलिमेंट्स को आपने इन ट्रांसपोजिशंस की मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। अगर ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगी इवन, अगर ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगी इवन तो ये परमुटेशन कहलाएगी इवन। अगर ये नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस होंगी ऑड तो ये परमुटेशन कहलाएगी ऑड। जैसे यहाँ देखो जरा, 1 को फिक्स किया मैंने, ये आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं। अब इन 3 एलिमेंट्स के द्वारा जो भी परमुटेशन बन रही है 3 सिंबल्स के ऊपर, इन 3 सिंबल्स के ऊपर, 3 सिंबल मतलब 3 एलिमेंट्स के ऊपर, उस परमुटेशन की जो ट्रांसपोजिशंस होंगी वो होंगी ये 1 3 1 2 1 3। तो इस साइकिल की कितनी ट्रांसपोजिशंस आ गई? 2 ट्रांसपोजिशंस आ गई। ठीक है, जैसे ये साइकिल है, इसकी देखो कितनी ट्रांसपोजिशन है, 1 2 1 3 1 4। ठीक है, तो इस साइकिल की परमुटेशंस आ गई है 3। तो दिस इज द साइकिल विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 ट्रांसपोजिशंस, दिस इज द साइकिल विच इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ट्रांसपोजिशंस। तो अगर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस मल्टीप्लिकेशन में इवन होंगी तो वो इवन परमुटेशन, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस अगर मल्टीप्लिकेशन में ऑड होंगी तो वो ऑड परमुटेशन। अब मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी साइकिल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑड, अगर साइकिल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑड तो उस साइकिल के द्वारा जो भी परमुटेशन बनेगी वो हमेशा होगी इवन। रिपीट कर रहा हूँ, अगर साइकिल में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑड तो उस साइकिल के द्वारा जो परमुटेशन बनेगी वो हमेशा होगी इवन। आपके सामने है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इवन, साइकिल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इवन, साइकिल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इवन, तो उसके द्वारा जो भी परमुटेशन बनेगी
वो परमुटेशन हमेशा होगी ऑड। तो इसका मतलब अगर साइकिल की लेंथ इवन है, अगर साइकिल की लेंथ इवन है तो उसकी परमुटेशन जो बनेगी वो होगी ऑड, और अगर साइकिल की लेंथ ऑड है तो उसके द्वारा जो परमुटेशन बनेगी वो होगी इवन परमुटेशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, इसको थोड़ा याद रखना आपने। तो साइकिल की लेंथ के हिसाब से, लेंथ अगर ऑड है, साइकिल की लेंथ अगर ऑड है तो उसकी जो परमुटेशन बनेगी वो इवन होगी, साइकिल की लेंथ अगर इवन है तो उसकी परमुटेशन जो बनेगी वो ऑड बनेगी। इफ़ एफ एंड जी आर टू डिसजॉइंट, सॉरी, इवन ऑड परमुटेशन। उसके बाद नेक्स्ट नोट फॉर्म रिजल्ट है आइडेंटिटी परमुटेशन। याद करना आपने, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन इवन परमुटेशन। जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है वो हमेशा इवन परमुटेशन होती है, याद कर लीजिए इसको। आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू इवन परमुटेशन इज इवन। ये रिजल्ट्स हैं जो आपको याद करने हैं। दो इवन परमुटेशंस को अगर आप उसमें गुणा करेंगे तो वो हमेशा इवन आएगा। दो इवन परमुटेशन की गुणा हमेशा इवन। दो ऑड परमुटेशन की गुणा हमेशा इवन। दो इवन परमुटेशन की गुणा हमेशा इवन। दो ऑड परमुटेशन की गुणा हमेशा इवन। एक इवन और एक ऑड परमुटेशन की गुणा हमेशा ऑड। याद करो इसको जरा। दो इवन परमुटेशन की गुणा इवन, दो ऑड परमुटेशन की गुणा इवन, एक इवन और एक ऑड परमुटेशन की गुणा ऑड। इवन परमुटेशन का अगर इनवर्स लेंगे तो वो इवन ही होगा, ऑड परमुटेशन का इनवर्स लेंगे तो वो ऑड ही होगा। उसके बाद इन n एलिमेंट्स के द्वारा जो n फैक्टोरियल परमुटेशंस बनती हैं, ये थ्योरम में है बकायदा, ये यहाँ पर मैं इंटरेक्ट लिखवा रहा हूँ आपको, ये अदरवाइज दे आर थ्योरम्स, दीज आर थ्योरम्स। इन n एलिमेंट्स के द्वारा जो n फैक्टोरियल परमुटेशंस बनती हैं, उन n फैक्टोरियल परमुटेशंस में से हाफ n फैक्टोरियल परमुटेशंस इवन होती हैं और हाफ n फैक्टोरियल परमुटेशंस ऑड होती हैं। इसको हम आगे प्रूव भी करेंगे थ्योरम को, इस थ्योरम को आगे प्रूव भी करेंगे हम। तो अगर नंबर ऑफ परमुटेशंस n फैक्टोरियल हैं किसी सेट के अंदर, तो उसके पास आधी परमुटेशंस जो होंगी वो इवन होंगी और आधी परमुटेशन जो वो ऑड होंगी। ठीक है जी। ये नंबर 7 की बात मैं भी कर चुका हूँ कि आपको कोई साइकिल दे रखी है n लेंथ की, अगर कोई साइकिल n लेंथ की दे रखी है और वो साइकिल अगर इवन है, अगर इवन परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर वो साइकिल इवन परमुटेशन को रिप्रेजेंट कर रही है तो उस केस में n इज ऑलवेज ऑड। और सिंपल भाषा में अगर बात करूँ वही बात आ गई है। अगर साइकिल की लेंथ ऑड है तो उसके द्वारा जो परमुटेशन बनेगी वो इवन बनेगी। अगर साइकिल की लेंथ इवन है तो उसके द्वारा जो परमुटेशन बनेगी वो ऑड बनेगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। ठीक है, जैसे सिग्मा दे रखा मैंने ले लिया, 3 लेंथ का साइकिल लिया, तो इसके द्वारा जो परमुटेशन बनेगी दैट इज ऑलवेज इवन परमुटेशन। और अगर लेंथ ऑड होगी साइकिल की तो उसके द्वारा जो परमुटेशन बनेगी वो ऑड परमुटेशन होगी। उसका नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगेन, ए एन। मैंने एक सेट डिफाइन किया, अब ए एन सेट ले रहे हैं हम। ए एन सेट का ले रहे हैं, जितनी भी इवन परमुटेशंस हैं डिग्री एन की, कितनी हैं, एन फैक्टोरियल बटा 2। अभी थोड़ी देर पहले बात की मैंने, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस अगर n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होती हैं n फैक्टोरियल। तो उसमें से इवन परमुटेशंस आ गई n फैक्टोरियल बटा 2 और ऑड परमुटेशंस आ गई n फैक्टोरियल बटा 2। तो ये जो इवन परमुटेशंस का सेट है, ये जो इवन परमुटेशंस का सेट है उसको नाम दे दिया मैंने an, उसको नाम दे दिया मैंने an। तो इसका मतलब एक बात क्लियर होगी, ये Sn जो सेट था, ये जो Sn सेट था जिसको आप सिमेट्रिक सेट बोल रहे थे या सिमेट्रिक ग्रुप बोल रहे थे, इसमें नंबर ऑफ परमुटेशंस कितनी है, n फैक्टोरियल। ठीक है, उन n फैक्टोरियल में से जो इवन परमुटेशंस थी उसको नाम दे दिया मैंने an। इसका मतलब वेरी मच क्लियर, दिस an इज ऑलवेज सबसेट ऑफ Sn एंड दिस an हैज n फैक्टोरियल बटा 2 एलिमेंट्स। दिस सेट an इज कॉल्ड एन अल्टरनेटिंग सेट ऑफ परमुटेशन। इसको बोलते हैं, इस an को बोलते हैं हम अल्टरनेटिंग सेट ऑफ परमुटेशंस ऑफ डिग्री n। और एक चीज़ बिल्कुल दिमाग में फिक्स कर लो, जब जब हम an की बात करेंगे तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इवन परमुटेशंस ओनली, बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ इवन परमुटेशंस ओनली। इसका मतलब इस सेट के अंदर जो भी जाएगा वो एक इवन परमुटेशन होगी और इस सेट से जो भी लेंगे वो भी एक इवन परमुटेशन होगी। इसका मतलब एक बात क्लियर होगी कि यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा होगी। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होती है और सारी की सारी इवन परमुटेशन कहाँ है, यहाँ पे है। तो इसका आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा an के अंदर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट,
द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस ऑफ डिग्री एन इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल बटा दो। जिस तरीके से एस एन सिमेट्रिक ग्रुप बनता है ऑफ ऑर्डर एन फैक्टोरियल, उसी तरीके से ये ए एन जो है दिस इज अगेन अ फाइनाइट ग्रुप बट ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज एन फैक्टोरियल बटा दो। ध्यान रखिएगा। लेकिन ऑड परमुटेशंस का सेट जो है, ऑड परमुटेशंस, इवन परमुटेशंस भी एन फैक्टोरियल बटा दो ही हैं और ऑड परमुटेशंस भी एन फैक्टोरियल बटा दो ही हैं। इवन परमुटेशंस के सेट को हमने नाम दे दिया ए एन, लेकिन ऑड परमुटेशंस के सेट को हमने कोई नाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऑड सेट का, ऑड ऑड परमुटेशंस का जो सेट है वो ग्रुप बनाता ही नहीं है। ऑड परमुटेशंस का सेट जो है वो ग्रुप बनाता नहीं। ऑड परमुटेशंस का सेट ग्रुप बनता नहीं। क्यों नहीं बनता? क्योंकि वहां पर ऑड परमुटेशंस के सेट में क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है ग्रुप की? कि कोई भी दो एलिमेंट उठाओ, उनके बीच में ऑपरेशन अप्लाई करो, अप्लाई करके जो एलिमेंट आएगा वो वापस उसी सेट में होना चाहिए। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब लो जरा, ऑड परमुटेशंस के सेट में अगर आप दो एलिमेंट उठाएंगे तो वो दोनों के दोनों एलिमेंट ऑड परमुटेशंस होंगे। जब आप उन दो ऑड परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, जब उन दो ऑड परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो ऑड परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करके आता है इवन परमुटेशन। और इवन परमुटेशन जो है वो ऑड परमुटेशंस के सेट में नहीं होता है। इवन परमुटेशन ऑड सेट के परमुटेशंस में नहीं होती है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे फेल होगी। वही अगर नोट लिखा है मैंने, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड परमुटेशंस इज इवन सो द सेट ऑफ ऑल ऑड परमुटेशंस इज नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो ऑड परमुटेशंस का सेट जो है वो ग्रुप नहीं बनाता है, क्योंकि ऑड परमुटेशंस, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है अगर सेट ऑड परमुटेशंस का है तो वहाँ से कोई भी दो ऑड परमुटेशंस उठाओ, उनको गुणा करो, गुणा करके जो आएगा वो वापस ऑड परमुटेशन बननी चाहिए। लेकिन ऑड परमुटेशंस की गुणा इवन होती है और इवन परमुटेशन ऑड सेट में जाएगी नहीं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी फेल होगी। इसका मतलब ऑड परमुटेशंस का सेट जो है वो ग्रुप नहीं बनाएगा। तो ये सारे बेसिक्स थे अभी तक जितना भी काम किया हमने। अब न्यूमेरिकल्स हैं थोड़े थोड़े साफ में, फटाफट करते हैं जरा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। अब मैं आपको काफ़ी प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ सारी चीज़ें, और मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए खुद। एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशंस, ये आपको परमुटेशंस दे रखी हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। इन परमुटेशंस को आपने डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट में लिखना है। ये परमुटेशन दे रखी है, यहाँ साइकिल दे रखी है, तो साइकिल को क्या करना पड़ेगा? पहले इस साइकिल को परमुटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस साइकिल को परमुटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस साइकिल को परमुटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तीनों को गुणा करना है। ठीक है जी। या दूसरा तरीका मैंने बोला आपको, सीधा है तीनों साइकिलों को गुणा करो, तीनों साइकिल्स को गुणा करो। ये तरीका बता दिया मैंने किस तरीके से गुणा करना है। वैसे तीसरा सवाल मैं ये कर रहा हूँ, नाम दे दिया मैंने, इस परमुटेशन को नाम दे दिया मैंने एफ, इस परमुटेशन को नाम दे दिया एफ। तो अब ढूंढो साइकिल, कुछ नहीं करना, सिंपल साइकिल ढूंढनी है, डिसजॉइंट साइकिल ढूंढनी है। 1 goes to 2, 2 goes to 5, 5 goes to 4, 4 goes to 6, 6 goes to 3, 3 goes to 1। एक साइकिल बन गई पूरी। 1 to 2, 2 to 5, 5 to 4, 4 to 6, 6 to 3, 3 to 1। ये आ गई एक साइकिल। ठीक है जी। दूसरा, आपको तीन साइकिल दे रखी हैं, मैंने क्या कहा था, इन तीनों साइकिल में देखना है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 7। तो वो 7 के 7 एलिमेंट हर साइकिल में इन्वॉल्व होंगे फर्स्ट रो में। दो तरीके बताए थे मैंने, साइकिल को मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके बताए थे। इसको, इस साइकिल के प्रोडक्ट को मैंने सिग्मा नाम दे दिया। पहले तो उन साइकिल्स को परमुटेशन में कन्वर्ट करो। परमुटेशन में कैसे कन्वर्ट करना है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लो, उन तमाम साइकिल्स में, उन तीनों साइकिल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 से लेकर 7 तक। तो वो 1 से लेकर 7 तक तीनों साइकिल्स के लिए फर्स्ट रो में आ जाएंगे। एक तो तरीका ये है कि साइकिल को पहले परमुटेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है, और उसके बाद फिर लिखो इनको। अब देखो ज़रा, 4 goes to 2, 4 goes to 2। अब जैसे साइकिल देखिए उस साइकिल को परमुटेशन में कन्वर्ट करना। 4 goes to 2, 4 goes to 2, 2 goes to 1, 2 goes to 1, 1 goes to 5, 1 goes to 5, 5 goes to 4, 5 goes to 4। बाकी जो बचे उनको एज 3 goes to 3, 6 goes to 6, 7 goes to 7। क्यों? क्योंकि 3, 6 एंड 7 यहाँ पर नहीं है। जो एलिमेंट यहाँ पर नहीं है वो एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन नहीं है? 1 नहीं है, 2 नहीं है, सॉरी 1 2 2 3 4, यहाँ पर 1 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, तो 1 1 5 5 7 7 एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पर 1
2 नहीं है, 3 नहीं, 4 नहीं, 2 3 4 नहीं, तो 2 3 4 2 2 3 3 4 4 एज इट इज़, बाकी इसके हिसाब से आ जाएंगे। 5 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 7, 7 गोज़ टू 1, 1 गोज़ टू 5 में लिख दिया यहाँ पे। जब तीनों को गुणा करेंगे तो पहली रो सेम एज इट इज़, ठीक है जी। और दूसरी रो में कैसे एलिमेंट आएंगे, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से फिर यहाँ जाना। 1 गोज़ टू 5, 1 गोज़ टू 5, 1 गोज़ टू 5, फिर यहाँ 5 ढूंढो, 5 गोज़ टू 5, जिसका 1 गोज़ टू 5, फिर इस 5 को यहाँ ढूंढो, 5 गोज़ टू 6, तो 1 गोज़ टू 6, 1 गोज़ टू 6। अगला 2, 2 गोज़ टू 1, ये 2 1 को चला गया। अब इसमें ये 1 यहाँ ढूंढना, 1 गोज़ टू 1, फिर ये 1 यहाँ ढूंढना, 1 गोज़ टू 5, तो 2 गोज़ टू 5, 2 गोज़ टू 5। 3 गोज़ टू 3, फिर ये 3 यहाँ ढूंढना, 3 गोज़ टू 4, फिर ये 4 यहाँ ढूंढना, 4 गोज़ टू 4, तो 3 गोज़ टू 4 ये आ गया। उसी तरीके से बाकी सारे नहीं। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि परमुटेशन में नाल लिख करके सीधे साइकिल को गुणा करो। कैसे, यहाँ देखो 1 नहीं है यहाँ पे ना, 1 है यहाँ पे। 1 से स्टार्ट करना, हमेशा 1 से स्टार्ट करना। 1 गोज़ टू 5, यहाँ पहली साइकिल में 1 गोज़ टू 5, फिर दूसरी साइकिल में 5 ढूंढना है। 5 यहाँ पर नहीं है तो 5 गोज़ टू 5, फिर 5 इस साइकिल में 5 गोज़ टू 6, उसके बाद 1 गोज़ टू 6, ये आगे 1 गोज़ टू 6। तो आप ये सीधा खा सकते हैं स्टेप, ये बड़ा, ये स्टेप सीधा खा के डायरेक्ट आप परमुटेशन लिख सकते हैं। जैसे 2 गोज़ टू, ये सेकंड एलिमेंट 2 है यहाँ पे, 2 गोज़ टू 1 नजर आ रहा है, 2 गोज़ टू 1, ये 1 आप सेकंड साइकिल में देखना है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पर 1 गोज़ टू 1 रहेगा। फिर 1 जो है वो इस साइकिल में ढूंढना है, तो 1 गोज़ टू 5, तो इसका 2 गोज़ टू 5, 2 गोज़ टू 5। तो इस तरीके से लिखने का तरीका है, ठीक है जी। तो साइकिल्स को या तो परमुटेशन में कन्वर्ट कर दो, फिर परमुटेशन को मल्टीप्लाई करके। अब इसकी साइकिल बनाओ, इसकी साइकिल बनाओ ज़रा, कितनी साइकिल बन रही है। 1 गोज़ टू 6, 1 से 6, 1 से शुरू में ध्यान रखना है, 1 पे पहुंचना है। 1 गोज़ टू 6, 6 टू 3, 3 टू 4, 4 टू 7, 7 टू 1, तो ये साइकिल बन गई 1 6 3 4, 1 6 3 4 7, ठीक है। 1 3 4, 1 1 6 3, 1 6 3 4 7, ये बन गई। तो बाकी क्या बची, बाकी बची 2 5, 2 5 5 2, तो एक साइकिल बन गई 2 5, 2 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 5, 5 गोज़ टू 2, तो ये साइकिल बन गया यहाँ पे। एक साइकिल बनेगा 1 गोज़ टू 6, 6 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 7 एंड 7 गोज़ टू 1 वापस। जो वापस जाता है उसको लिखते नहीं, उसके आगे 1 नहीं लिखना दोबारा, वो 1 अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा। 2 गोज़ टू 5, तो इसका मतलब ये जो हमारा परमुटेशन था, ये जो परमुटेशन बना हमारा मल्टीप्लाई करके इन तीनों साइकिल को, ये परमुटेशन इज रिप्रेजेंटेड एज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डिसजॉइंट साइकिल्स, दीज टू डिसजॉइंट साइकिल्स। और तीसरा क्वेश्चन फिर आप खुद कर लेंगे। तीसरे में क्या है, ये परमुटेशन दे रखी है तो सीधी नजर आ रही है। 1 गोज़ टू 3, 3 गोज़ टू 1, 2 गोज़ टू 4, 4 गोज़ टू 2, तो 1 गोज़ टू 3, 2 गोज़ टू 4 और 5 टू 5, ये बन गई। तो 1 3 2 4 5, दिस इज बिहेव्स लाइक आइडेंटिटी परमुटेशन, तो इसको लिखो साथ में ना लिखो कोई फर्क नहीं है। तो अल्टीमेटली दिस परमुटेशन इज 1 3 2 4, दिस परमुटेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू डिसजॉइंट साइकिल्स सिंस साइकिल ऑफ लेंथ 1 इज आइडेंटिटी परमुटेशन, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखा है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परमुटेशंस एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। आंसर मैंने साथ में दिए हैं, सो यू कैन डू इजीली। जिस तरीके से अभी क्वेश्चन किया उसी तरीके से हमने वी कैन डू दीज क्वेश्चंस। उसका क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, वेरी सिंपल अगेन। सिग्मा दे रखा है, ये दो साइकिल्स की मल्टीप्लिकेशन, ये दो साइकिल्स दे रखी हैं, टाउ आपको दे रखी है ये साइकिल, तो बोलता है सिग्मा टाउ सिग्मा इनवर्स निकालो। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया ये, तो कहना आस्क अगेन सिग्मा टाउ सिग्मा इनवर्स निकालना आपने। तो कुछ नहीं है, सिग्मा आपको दे रखा है, पहले तो आपने इन दो साइकिल्स को मल्टीप्लाई करके परमुटेशन निकालनी है। अब आपके पास तरीके दो हैं, डायरेक्ट आप साइकिल को मल्टीप्लाई करके परमुटेशन लिख सकते हैं, और नहीं प्रैक्टिस हो रही है तो क्या बोला मैंने, इन दोनों साइकिल्स में देखना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, और वो जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दोनों साइकिल्स के लिए फर्स्ट रो में आ जाएंगे। तो 1 2 3 5 एलिमेंट हैं, तो 5 के 5 एलिमेंट फर्स्ट रो में दोनों साइकिल्स के लिए आ गए। तो इस साइकिल के अनुसार ये परमुटेशन बन गई, इस साइकिल के अनुसार ये परमुटेशन बन गई, दोनों को मल्टीप्लाई करके अब ये परमुटेशन बन गई। नाउ आई थिंक यू कैन डू इजीली, वेरी सिंपल वर्क। सिग्मा आ गया, सिग्मा इनवर्स कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड रो को आपस में इंटरचेंज करना, सिग्मा रो आ गया, सिग्मा इनवर्स आ गया, ठीक है। उसको मैं बाद मैंने इसको सिग्मा इनवर्स अगर यहीं रखना तो ऐसे भी रख सकते हैं, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया मैंने, क्योंकि एक ही तरीका रखा है कि फर्स्ट रो आपकी जो है वो हमेशा सीक्वेंस में रखनी है, आपने ऐसे रखनी है 1 2 3 4 5 6 के टर्म में फॉर एवरी क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, 1 पहला कॉलम, सॉरी सेकंड कॉलम को पहले लिख दिया,
सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड कॉलम को लिख दिया पहले, फिर लास्ट कॉलम को यहाँ ले आए, फिर ये कॉलम एज इट इज़ और पहले कॉलम को लास्ट में ले गए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ऊपर रखना, नीचे जो मर्जी उतारे। तो ये आ गया सिग्मा इनवर्स। फिर जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है, सिग्मा टॉ चाहिए, सिग्मा टॉ गुणा कर दिया आपने, चाहे आप टॉ सिग्मा इनवर्स पहले गुणा कर लो, आपकी इच्छा है। तो सिग्मा ये पड़ा हुआ है, टॉ आपको ये दे रखा है। अब देखो जरा, टॉ में एलिमेंट कहाँ तक जा रहे हैं, 9 तक जा रहे हैं, ध्यान रखना। सिग्मा में एलिमेंट 5 तक थे, इसमें 9 तक जा रहे हैं। तो मैक्सिमम गिनती देख लेनी है आपने दोनों, इसमें 5 तक हैं, इसमें 9 तक जा रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट 9 है। तो मैक्सिमम एलिमेंट 9 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 9 एलिमेंट आपके इंक्लूडेड होंगे, राइट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएंगे, 1 से लेकर 9 तक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम नंबर होगा उस नंबर तक आपने सारे नंबर फर्स्ट रो में लिखने हैं। तो सिग्मा सिग्मा है ये 1 2 3 4 5 तक तो एज इट इज़ आ गया, और 6 7 8 9 नए एलिमेंट इंट्रोड्यूस किए, क्योंकि 6 7 8 9 इसमें नहीं है, तो जो नहीं है वो एज इट इज़ आएंगे एज अ परमुटेशन, एज अ आइडेंटिटी एलिमेंट। 6 6 7 7 8 8 9 9 वैसे यहाँ पर। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सिग्मा टॉ आ गया। फिर इसे सिग्मा टॉ को सिग्मा इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन और कुछ नहीं, सिंपल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फिर सिग्मा टॉ सिग्मा इनवर्स लेके चल पड़े, ये सिग्मा टॉ है, ये सिग्मा इनवर्स है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। अब अगर यहाँ छोड़ना चाहते हैं तो यहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ना चाहते हैं तो उसको आगे आप साइकिल, क्योंकि आपको साइकिल की टर्म में दे रखे थे सिग्मा और टॉ, तो साइकिल की टर्म में ही आंसर निकालो। तो पहला साइकिल आ गया 1 1, फिर अगला 2 6, 2 गोज टू 6, 6 गोज टू 7, 7 गोज टू 9, 9 गोज टू 2, तो ये आ गया दूसरा साइकिल। 3 3 अगला साइकिल, 4 4 अगला साइकिल, 5 5 अगला साइकिल, 8 8 अगला साइकिल। तो अल्टीमेटली ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन, ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन, ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन, ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन, ये भी आइडेंटिटी परमुटेशन। तो अल्टीमेटली बचा साइकिल सिर्फ यही। सो दिस साइकिल इट सेल्फ रिप्रेजेंट्स दिस परमुटेशन ऑफ 9 एलिमेंट्स। सो सिग्मा टॉ सिग्मा इनवर्स इज इक्वल टू 2 6 7 9, सिंपल। ठीक है जी। अब इसके बिहाफ पे जैसे क्वेश्चन अभी किया हमने, उसके बिहाफ पे फाइंड सिग्मा इनवर्स रो सिग्मा वेयर रो इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज साइकिल्स, सिग्मा इज इक्वल टू दिस परमुटेशन। सेकंड क्वेश्चन है रो इज इक्वल टू दिस परमुटेशन, सिग्मा इज इक्वल टू दिस परमुटेशन। तो सिग्मा इनवर्स निकाल लो दोनों क्वेश्चंस में, निकाल के फिर इनको मल्टीप्लाई करना है। आंसर मैंने आपको साइड पे दे रखे हैं, दीज आर द आंसर्स, तो यू कैन फाइंड इजिली। तो दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिसजॉइंट साइकिल्स, अगर अल्फा बीटा डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो उस केस में अल्फा बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू बीटा अल्फा। हालांकि इसकी बातें हम प्रीवियस वीडियोज़ में न्यूमेरिकली कर चुके हैं। अगर ये डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो कॉम्यूटेटिविटी होल्ड्स, अगर डिसजॉइंट नहीं है तो कॉम्यूटेटिविटी मे और मे नॉट होल्ड। सो आंसर इज सिंस अल्फा एंड बीटा आर डिसजॉइंट साइकिल्स, ध्यान से अंडरस्टैंड करना अपने लैंग्वेज ये इसमें और कुछ नहीं है। सो दे हैव नो कॉमन सिम्बल्स, वेरी मच क्लियर। अगर डिसजॉइंट साइकिल है तो इनमें कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होगा। देयरफॉर द एलिमेंट्स परम्यूटेड बाई अल्फा, देयरफॉर द एलिमेंट्स परम्यूटेड बाई अल्फा आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाई बीटा। मतलब अल्फा जिन एलिमेंट्स को परम्यूट करेगा, बीटा का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आल्सो द एलिमेंट्स परम्यूटेड बाई बीटा रिमेन्स सेम अंडर अल्फा, और जिन एलिमेंट्स को बीटा परम्यूट करेगा वो अंडर अल्फा सेम रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। सो लेट अस एक्सप्लेन द रिजल्ट बाई एग्जाम्पल। जो भाषा लिखी इसको हम एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। अल्फा ले लिया मैंने 1 2 3, बीटा ले लिया मैंने 4 5। अल्फा मैंने 3 साइकिल ले लिया, बीटा मैंने 2 साइकिल ले लिया। बी 2 परमुटेशंस ऑन 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट की परमुटेशन ले ली। तो देन अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा ये है, बीटा ये है, ये आ गया। फिर वही सेम चीज़, पहले या तो उनको परमुटेशन में कन्वर्ट कर लो, नहीं करना तो आप डायरेक्ट दोनों साइकिल को मल्टीप्लाई करके इस परमुटेशन को लिख सकते हैं। नाउ यू कैन डू इजीली। ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे इन एलिमेंट्स को परम्यूट कर दिया। ये 4 5 5 4 को मैंने पहले लिख दिया, और 1 2 3 2 3 1 को मैंने बाद में लिख दिया। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब फोर्थ कॉलम और लास्ट कॉलम को मैंने इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट और सेकंड कॉलम से। ये क्योंकि हम बातें शुरू में कर चुके हैं कि अगर किसी भी परमुटेशन में कॉलम्स को आपस में जैसे मर्जी इंटरचेंज कर दें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या किया मैंने, उसके बाद इस परमुटेशन को मैंने
इन दो परमुटेशन की मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, यू कैन चेक, दोनों को मल्टीप्लाई करो वापस वही परमुटेशन आएगी। एंड दिस परमुटेशन इज नथिंग बट दिस इज 4 5। तो इसका मतलब ये हुआ अल्टीमेटली, इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे आपने ये परमुटेशन निकाल ली, जैसे ये परमुटेशन निकाली इसको स्टॉप कर दो, फिर उसके बाद बीटा अल्फा निकाल लो आप। बेस्ट तरीका वही है, जैसे अल्फा बीटा निकाल लिया फिर बीटा अल्फा निकालो, और अल्फा बीटा और बीटा अल्फा की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यही सेम वैल्यू आएगी। नहीं तो ये जो अल्फा बीटा निकाला, इसके बाद जो आगे लिखना है हमने, वो आगे लिखना है जैसे पूछा उसने, बीटा और अल्फा इन दो साइकिल की मल्टीप्लिकेशन से जो परमुटेशन बनेगी वो लिख दो। 4 5 की परमुटेशन लिख दी और 1 2 3 की परमुटेशन लिख दी। अदरवाइज सिंपल तरीका ये कि जैसे अल्फा बीटा निकाला फिर बीटा अल्फा लेके चलो, बीटा अल्फा लिया, बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू, फिर इन दोनों साइकिल को परमुटेशन में कन्वर्ट करो, परमुटेशन में कन्वर्ट करके उनको मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद इमीडिएट आपके पास सेम परमुटेशन आ जाएगी, यही सेम परमुटेशन आ जाएगी। इसका मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फा। तो अल्टीमेटली बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारी साइकिल डिसजॉइंट हैं तो उस केस में अल्फा बीटा और बीटा अल्फा दोनों हमेशा सेम होंगे। तो इसको मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट पर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।